अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ जो काफ़ी फैमिलीज़ में देखा जाता है, लेकिन हम अक्सर इस पर खुलकर बात नहीं करते कि क्यों एक डॉटर इन लॉ को अपने ससुराल में वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो एक सन इन लॉ को मिलती है। मतलब एक बहू को वो इज़्ज़त क्यों नहीं दी जाती है ससुरालों में जो एक दामाद को मिलती है। क्या ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या फिर हमारे ख़ुद के बायसेस हैं? तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। देखिए, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। उससे एक परफेक्ट बहू, बीवी और माँ बनने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर हम दामाद की बात करें तो उससे बस अपनी बीवी का ख्याल रखने की उम्मीद की जाती है। वो एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ उसकी छोटी छोटी सी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो देखिए, अगर बहू गलती से थोड़ा सा देर से उठ जाती है ना, तो लोग कितनी बातें बनाने लगते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम दामाद को देखें, वो लेट नाइट सोए या देर से उठता है तो सब लोग समझते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, वो टायर्ड होगा। बहू के एक्शंस को बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में जज किया जाता है, और उसी के बरक्स अगर देखें तो दामाद के एक्शंस को इतना ज़्यादा जज नहीं किया जाता है। देखिए, एक और जो चीज़ मुझे लगता है ना, वो सोसाइटी में जेंडर बायस बहुत ज़्यादा है, उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अक्सर लड़कियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सबसे एडजस्ट कर लेंगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी और सबको खुश भी रखेंगी, जबकि लड़के से ये उम्मीद कम होती है। इस वजह से ससुराल में लड़की पर प्रेशर होता है कि वो हर हाल में परफेक्ट बनने की कोशिश करे, चाहे उसके अपने इमोशंस या नीड्स कुछ भी हों। ये जेंडर रोल्स इतने स्ट्रांगली एम्बेडेड हैं कि हम लड़की की स्ट्रगल्स को अक्सर देखते ही नहीं हैं। अब इस बात का अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ तो देखिए, एक बहू को अगर घर का काम नहीं आता तो सब उस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दामाद घर के काम में जब हेल्प नहीं करता ना, तो वो बहुत नॉर्मल सी बात समझी जाती है। मुझे ये लगता है कि जो एक दामाद होता है ना, उसको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए दी जाती है क्योंकि हम उसको बाहर का समझते हैं, एक मेहमान जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब जैसे एक बहू को कहते हैं ना कि वो घर का हिस्सा बन गई है, आई थिंक दामाद को कभी उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है कि वो घर का हिस्सा है। उसको हमेशा एक गेस्ट की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, उसके कंफर्ट का ख्याल रखा जाता है, उसको उसी तरह इंपॉर्टेंस दी जाती है जैसे एक मेहमान को दी जाती है कि जब वो आ रहा होता है तो उसकी पसंद का खाना बनता है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक बहू को हम फैमिली का हिस्सा समझकर उसकी स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में जो लोग घर का काम करते हैं ना, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, उन्हें उतनी इज़्ज़त नहीं दी जाती जितनी बाहर जाने वाले लोगों को दी जाती है। बहू को हम एक अनपेड हेल्पर की तरह ट्रीट करने लगते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिससे हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। उसके एफ़र्ट्स को हम अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं, जबकि जो दामाद जी होते हैं उनकी हर छोटी बात को सराहा जाता है। एक और चीज़ जो हमेशा नज़र आती है वो एक्सपेक्टेशंस के डबल स्टैंडर्ड्स। जैसे एक बहू से हर चीज़ में एक्सीलेंस की उम्मीद होती है, चाहे वो घर के काम हो या रिश्तों को निभाना हो। अगर कभी भी उस बेचारी बहू से गलती हो जाए तो उसके कैरेक्टर या अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक दामाद से इस तरह की उम्मीदें नहीं लगाई जाती हैं। उससे ज़्यादातर सिर्फ बेसिक मैनर्स और थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाने की ही उम्मीद की जाती है, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर दे तो उसे एज एन एक्सेप्शन देखा जाता है, जैसे वो एक एहसान कर रहा हो। इस वजह से बहू को हमेशा एक हायर स्टैंडर्ड पर रखकर जज किया जाता है, जबकि दामाद को एक लीनियंट नज़र से देखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो बहू से ये उम्मीद होती है कि वो हर फैमिली मेम्बर का बर्थडे या स्पेशल ओकेजन याद रखे, लेकिन अगर दामाद कभी भूल जाए तो कोई बात नहीं, वो बिज़ी होगा। अब बात ये उठती है कि क्या ये चीज़ें बदली नहीं जा सकती? क्यों हम एक बहू को एक घर का हिस्सा बनने के बावजूद उस इज़्ज़त से महरूम रखते हैं जो वो डिज़र्व करती है? शादी देखिए, दो लोगों के बीच नहीं, दो फैमिलीज़ के बीच होती है, और अगर दोनों तरफ से इज़्ज़त, प्यार और समझ हो तो बहू भी अपने ससुराल में एक मेहमान या आउटसाइडर की तरह नहीं, बल्कि एक अपने की तरह फील कर सकती है। क्या हम अपनी इस सोच को बदल के एक बेहतर इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, जहाँ एक बहू को भी उतनी ही इज़्ज़त और प्यार दिया जाए जितना एक दामाद को मिलता है? ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाएं। बहू भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं, और उसके एफ़र्ट्स को भी वैसे ही सराहा जाए जैसे एक दामाद को सराहा जाता है।
तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।